तो हमने कल स्टार्ट किया था डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है वो हमने देख चुके थे। ठीक है, वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, वेरिएबल के बारे में आज थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। डेटा टाइप में हमने देखा था कि दो टाइप के डेटा टाइप है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में वी हैव बुलियन, चार, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, एंड नॉन प्रिमिटिव में एरे, स्ट्रिंग, क्लास, इंटरफेस एंड इनम। बुलियन में, जैसे बुलियन हमने कैपिटल में लिखा था तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल में। ओके, बुलियन के अंदर दो टाइप की वैल्यू आएगी, एक ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, देन वी हैव द कैरेक्टर जिसके अंदर सिंगल लेटर आएगा ओनली। इट कुड बी अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल, एंड हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, देन वी डू हैव इंटीग्रल। इंटीग्रल के अंदर हमारे पास में क्या है, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड इंट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग नंबर्स लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट द नंबर्स इन इंटीग्रल। सभी नंबर्स की, सभी डेटा टाइप की रेंज है यहाँ पे कि किस डेटा टाइप के लिए किस रेंज तक हम लोग नंबर्स मेंशन कर सकते हैं। देन वी सी डेसिमल जिसके अंदर हमारे पास में फ्लोट एंड डबल है। ओके, इसके अंदर भी हमारा डेसिमल पॉइंट्स में इट आल्सो यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ओनली, बट डेसिमल पॉइंट्स में। इसके बाद हमने एग्जांपल देखे थे कि हम इसको कैसे प्रिंट कर सकते थे। ओके, now we are going to see the variables in little bit more detail. Variables, तो हमने कल जो वेरिएबल देखे थे उसके थोड़ा सा एक्सटेंशन में, उसका थोड़ा आगे हम लोग जाके वेरिएबल्स को हम लोग ट्राई करते हैं पढ़ने का। ओके, तो वेरिएबल्स हमने देखा था पहले ही कि एक डेफिनेशन देखी थी, वेरिएबल्स लाइक इट इज समथिंग जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। राइट, वैल्यूज हम लोग उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। अगर इसकी और एक डेफिनेशन देखना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक हम लोग इसको एक एंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, जो चेंज होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं वेरिएबल्स इफ समथिंग। ठीक है, हम बोल सकते हैं वेरिएबल इफ समथिंग इन विच वी स्टोर द डेटा। राइट, वेरिएबल इज समथिंग विच इन विच वी कैन स्टोर द डेटा। ठीक है, या फिर जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज एन एंटिटी। It is an entity, entity। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एंटिटी मतलब जो चेंज करेगी। ठीक है, विच जो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, इट इज एंटिटी दैट में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, देन वी विल सी कि जैसे हमने कल देखा था कि वेरिएबल्स। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स के जो नेम है वो हम लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं। वेरिएबल्स का जो नेम है, ठीक है, वेरिएबल्स का जो हमें नेम है तो वो हम लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स का जो नेम है वो नेम मेंशन करने के लिए वी कैन टेक द कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन वेरिएबल का जो नेम है वो नेम हम मेंशन करने के लिए वी कैन टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल। फाइन, तो वेरिएबल का नेम मेंशन करने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं कि अल्फाबेट, डिजिट या फिर स्पेशल सिंबल जो होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमेशा एक ध्यान देना कि वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर रहेगा, ठीक है, वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर रहेगा दैट शुड बी फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ओके, दिस थिंग इंपॉर्टेंट वी नीड टू कीप इन माइंड। अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर ही रहना चाहिए, अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर रहना चाहिए जो फर्स्ट नेम रहेगा। ओके, मीन्स वैसे कल हमने देखा था इंट नंबर इक्वल टू, ऐसे हम लोग कुछ तो भी लिख रहे थे, इंट नंबर 10, इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, इसकी इनिशियलाइज करते थे। ओके,
तो यहाँ पे जो वेरिएबल का जो नेम है, ये जो नंबर है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इंट नंबर नंबर 5 इक्वल टू 50। आई कैन राइट लाइक दिस, इंट, जैसे यहाँ पे अगर लिखना है नंबर हैश इक्वल टू 40, राइट। तो अगर इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है, तो आई कैन राइट इट। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ओके, इसके बाद में अगेन इंट नंबर अंडरस्कोर 1 8, राइट, like this I can write, this is fine, this is fine, unless and until उसके बाद में और ऐसे int मैंने अंडरस्कोर लिख दिया, यहाँ पे एज इक्वल टू 50, दिस इज अगेन आल्सो फाइन, दिस इज अगेन फाइन। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल्स हमने क्या बोला है, इट शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट लेटर रहना चाहिए वेरिएबल का, इट शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ओके, बट यहाँ पे अल्फाबेट अंडरस्कोर के अलावा अगर मैं ऐसा कुछ लिखना चाहूँ, इंट जैसे 5 नंबर, राइट, तो दिस इज नॉट अलाउड, राइट, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज आई एम गिविंग हियर 5 एज अ फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट लेटर ऑफ माय फर्स्ट लेटर ऑफ माय व्हाट वेरिएबल। ओके, तो फर्स्ट लेटर हम लोग इसको नहीं दे सकते, फर्स्ट लेटर हम लोग नहीं दे सकते, फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। Then if it try to take like this, int 8 number, let me know this is valid or not. Valid. Come on, this is valid or not? Valid. Valid, right? This is valid. Why valid? Because first letter is underscore. Yes, first letter is underscore. Okay. Then int. Now this is valid or not? No, Why? because सर बीच में स्पेस आ गया है अंडरस्कोर के बाद। Correct, correct. यहाँ पे we have given the space, right? Which is also not valid, invalid, right? Which is again not correct. Just like age. Okay, let me know if it correct, if it valid or not. No. Not valid, right? Not valid, not valid. Why it is not valid? Because first letter is hash, right? तो यहाँ पे हमें अल्फाबेट चाहिए या फिर अंडरस्कोर, ओनली अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अपार्ट फ्रॉम अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर वी कैन नॉट टेक एनीथिंग, अपार्ट फ्रॉम अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर वी कैन नॉट टेक एनीथिंग। ओके, चलो, again one thing we need to keep in mind, this first thing, second thing should be here सर ये आईएनटी variable, मतलब लगाना, sorry, ये आईएनटी लगाना जरूरी है मतलब इससे पहले, है ना? देखो कल हमने क्या पढ़ा, डेटा टाइप, यस सर। राइट। तो विदाउट डेटा टाइप आप कैसे मेंशन करोगे कि उस वेरिएबल में क्या है? मतलब सर क्वेश्चन ये था कि इंटीजर के बगैर दूसरा भी कोई लगा सकते हैं क्या? हाँ, दूसरा भी कुछ भी लगा सकते हैं, दूसरा कुछ भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे यू कैन टेक एनीथिंग, यहाँ पे बाइट ले सकते हाँ हो, राइट, बाइट ले सकते हो। यहाँ पे मैंने अगर आपको हाँ, कुछ और लेना है, स्ट्रिंग लेना है, यू कैन टेक द स्ट्रिंग ऑल्सो, राइट। जैसे यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ले सकते हो। यू कैन टेक द कैरेक्टर, ठीक है, यू कैन टेक हियर लॉन्ग, यू कैन टेक एनीथिंग। ये वैसे ओके, ना यू असाइनमेंट कैन में कल टेक मैंने एनीथिंग। इंटीजर की जगह बाइट और इसे कैरेक्टर का यूज किया है, हम्म, तो बराबर आ गया। बराबर आ रहा था। जी सर, ये इंटीजर की जगह पर बाइट यूज करने की वजह से। मतलब इंटीजर बराबर नहीं आता था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर नहीं नहीं, आंसर करेक्ट? इंटीजर की जगह मैंने बाइट यूज किया था, हम्म, तो बराबर आ रहा था, सही आ रहा था सब। इंटीजर की जगह बाइट यूज किया था, मतलब क्या हुआ? जैसे अभी आपने बाइट यूज किया ना इंटीजर कट करके, नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा। जैसे अभी आपने इंटीजर को कट करके बाइट यूज की है ना, हाँ,
वैसे मैंने भी किया था कल, तो बराबर करेक्ट था सब। हाँ हाँ राइट, तो कर सकते हैं ना अपन, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं है। बट उसका जो रेंज रहेगा, राइट, जैसे इंटीजर का हाँ जो हमने रेंज लिखा है, उसके रेंज में अगर है, ठीक है, इफ इट इज विद इन रेंज तो कोई इश्यू नहीं, राइट। बट अगर आप इंटीजर वाला नंबर इतना बड़ा लिख रहे हो कोई, तो भी उसको अगर बाइट में आप चेंज कर दो तो नहीं हो पाएगा, हाँ, वो नहीं हो पाएगा, बराबर है। राइट। तो इसमें अब कोई इश्यू नहीं, जब हम लोग कैसे यहाँ पे, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस इंटीजर राइट नाउ, वी जी आर नॉट सर। फोकसिंग ऑन डेटाबेस, सॉरी, डेटा टाइप, वी आर फोकसिंग ऑन वेरिएबल, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए अभी कैसे इंट लिखना थोड़ा इजी है, इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए वो हाथ बैठा रहता है तो ये इंट इंट टाइप हो जाता है। अदरवाइज वहां पे हम ओके कुछ भी लिख, ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन वेरिएबल, ओके, कीप इन माइंड वी आर फोकसिंग ऑन वेरिएबल, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे मैं 15 लिख के आगे मैं 10 नहीं लिख सकता, राइट, जी सर। करेक्ट। यहाँ पे मैं कैरेक्टर लिख के, कैर लिख के यहाँ पे मैं 10 नहीं लिख सकता, यहाँ पे जी मैं सर। बुलियन लिख के यहाँ पे 10 नहीं लिख सकता, राइट, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा लॉन्ग के बाजू में, यहाँ पे क्योंकि कॉमा किया है ना हमने, इसको वैल्यू नहीं दी है अभी तक, वैल्यू नहीं दी है करके मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया, ठीक है, क्लियर है, यस सर, क्लियर हो। ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट, वेरिएबल्स का जो नेम होने चाहिए, ठीक है, इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी मीनिंगफुल, ओके, मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, वेरिएबल के जो नेम होने चाहिए वो मीनिंगफुल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे दो रैंडमली, रैंडमली आप कुछ भी नहीं दे सकते, इट शुड बी मीनिंगफुल, ओके, मीनिंगफुल क्यों, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम वगैरह करते हैं, राइट, प्रोग्राम्स करते हैं तो एट दैट हमें समझना चाहिए, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं लॉन्ग सैलरी करके, ओके, लॉन्ग सैलरी, तो आई शुड अंडरस्टैंड कि सैलरी के अंदर मैं सैलरी ही मेंशन कर रहा हूँ, राइट, उसके अंदर अगर ऐसा कुछ लिख रहे इंट एज, तो आई शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं एज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ लिख रहे हम लोग स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पे आई शुड अंडरस्टैंड कि नेम के अंदर मैं, यहाँ पे नेम के अंदर मैं नेम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। ऐसा अगर कुछ लिख दिया हमने लास्ट नेम, तो आई शुड बी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे चलो, यहाँ पे मुझे लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे कुछ फर्स्ट नेम वगैरह होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल का नेम होना चाहिए, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अगेन यहाँ पे जैसे आपने आइडेंटिफाइड कर लिया था, नॉट अलाउड, राइट, सेम चीज मैं यहाँ पे आपको लिख कर दूंगा, बोल सकते हैं इसको स्पेस नॉट अलाउड, ओके, स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है, वेरिएबल के नेम में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, ऐसे ध्यान में देना, वेरिएबल के नेम में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, जस्ट लाइक अगर मुझे लिखना है यहाँ पे कुछ तो भी स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, आई कैन नॉट राइट लाइक दिस, आई कैन नॉट राइट लाइक दिस, राइट, दिस इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सपोज आई एम राइटिंग इंट my age, okay, again if it allowed, नो। no, right, so not allowed, again this is not allowed, we can say it is not allowed. Again, one more thing, reserve keyword, reserve, reserve keyword not allowed, not allowed as variables names, okay, so what is reserved keyword, ठीक है, reserved keyword क्या होते हैं, ठीक है, दिस वी शुड आल्सो नो कि रिजर्व कीवर्ड क्या रहेंगे, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे जाते हैं जावा रिजर्व कीवर्ड, if we search java reserve keyword and go to here, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, राइट, सो दीज आर सम ऑफ द रिजर्व कीवर्ड, तो जैसे बुलियन हो गया, बाइट हो गया, ऑलरेडी दिस वर्ड्स हैविंग सम अदर मीनिंग, कैरेक्टर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट, शॉर्ट, वाइड, इंट, लॉन्ग, व्हाइल, कंटिन्यू, ट्राई, एक्सटेंड, प्राइवेट, वोलेटाइल, अवेंट, स्टैटिक, न्यू, ओके, सो दीज आर द रिजर्व कीवर्ड, ऑलरेडी जावा के अंदर इन वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है, राइट, इन वर्ड्स का ऑलरेडी कुछ ना कुछ मीनिंग है, इसलिए हम इन वर्ड्स को हम लोग क्या एज अ वेरिएबल करके यूज नहीं कर सकते, इसलिए इन वर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, इज इट क्लियर,
Yes. Come on, is it clear now? Okay. One more thing here, जो बोलेंगे हम लोग वेरिएबल नेम should be like should start with small letter only, small letter. Okay, so if we are writing like this, just like int, so it shouldn't be like this, right? It should be like age int age. Okay, it should be like string name, not like this, but it should be string name. इफ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि आपको वेरिएबल का नेम किस तरीके से डिफाइन करना है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, नेम जो शुड स्टार्ट होना चाहिए स्मॉल लेटर से। रिजर्व कीवर्ड जो है, ठीक है, मैं आपको इसका एक फोटो डाउनलोड करके भेज दूंगा रिजर्व कीवर्ड का। रिजर्व कीवर्ड है वो नहीं दे सकते, स्पेस अलाउड नहीं है, एक मीनिंगफुल लेटर होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। ओके, एंड देन वी सी कि इसके अंदर जो हम लोग ले सकते हैं फर्स्ट लेटर अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर ही ले सकते हैं, कोई सिंबल वगैरह हम लोग यूज नहीं करते। It should be alphabet or underscore only. Any doubt as of now? No, sir. चलो, तो वेरिएबल के नेम वगैरह कैसे देने वो अभी तक हम लोगों ने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करेंगे और इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल एंड इनिशियलाइज। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। ओके, तो डिक्लेयर कैसे करेंगे एंड इनिशियलाइज कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू सी। सो ओके, तो जब हम लोग यहाँ पे जस्ट लाइक ऐसे लिख रहे हैं इंट एज, ओके, आई हैवंट गिवन द वैल्यू, हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्लेरेशन। वैल्यू नहीं दी है, जस्ट वहां पे हमने क्या कर दिया, डेटा टाइप वेरिएबल नेम दे दिया, अंडरस्कोर लगा के इसको फिनिश कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। एज इक्वल टू 18, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, एंड जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं इंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ इजी वर्ड यूज करके, इंट एज इक्वल टू 18, तो इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन वी आर डूइंग इन अ सिंगल लाइन, वी आर डूइंग इन अ सिंगल लाइन। ओके, तो जब हम लोग सिर्फ वेरिएबल का नेम डिफाइन करके रखते हैं, जब सिर्फ हम लोग वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं तो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज अ डिक्लेरेशन। एंड जब हम लोग वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, तो वेरिएबल को हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज अ इनिशियलाइजेशन। एंड द मोमेंट वी गिव वेरिएबल नेम एंड वैल्यू, राइट, तो वी कैन कॉल इट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, इतना क्लियर है? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन क्लियर है? Yes, sir. सिर्फ नाम दिया है, वेरिएबल का नाम देके छोड़ दिया डिक्लेरेशन, उसको वैल्यू प्रोवाइड किया इनिशियलाइजेशन, उसको वैल्यू प्रोवाइड किया इनिशियलाइजेशन। ओके, देन वी विल सी कि हमारे पास में दो टाइप के वेरिएबल्स है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। नाउ अगेन ध्यान देना, दिस आर इंटर थिंग्स, इंडस्ट्री में तो काम में आना ही है। इंडस्ट्री में तो सभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सभी इंडस्ट्री में काम तो आना ही है। ओके, बट इंटरव्यू से रिलेटेड होता है, जैसे ही बेसिक हो गया। He is not going to ask you about what is initialization and declaration। हाँ, बेसिक लेवल पे जब फ्रेशर लेवल पे हम लोग जाते हैं, at that time they ask you how to initialize variable, how to declare variable। Okay, then again they are going to ask what are the types of variables, so we must know global,
ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। तो जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं हम लोग। ओके, वी कॉल इट एज अ इंस्टेंस वेरिएबल आल्सो। ओके, इसको एक मेमोरी स्टोर होती है वेरिएबल्स हमारे। देखो हर चीज क्या होती है जावा में, कहीं ना कहीं स्टोर होती है। एवरीथिंग हैव अ मेमोरी, एवरीथिंग हैव अ मेमोरी। ओके, तो जावा की कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है। जैसे आपको पता है कि व्हाट्सएप इमेजेस एक अलग फोल्डर में जाके स्टोर होते हैं अपने गैलरी में, वीडियोस अलग फोल्डर में जाके स्टोर होते हैं, कैमरा से खींची हुई फोटो अलग जगह पे स्टोर होती है, डाउनलोड की हुई फोटो अलग जगह पे हमारी स्टोर होती है। राइट, इन द सेम मैनर यहाँ पे भी होता है। जो अपना ग्लोबल वेरिएबल रहेगा इट विल गेट स्टोर इनटू हीप मेमोरी, and this will get stored into stack memory. You must know this. You must know this. Okay. Global variable will get stored into heap memory. Local variable will get stored into stack memory. Okay. चलो, तो दो टाइप के वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो वन बाय वन वी विल सी व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल एंड व्हाट इज लोकल वेरिएबल। तो जो हमारा है पहला ग्लोबल वेरिएबल, चलो इसको देख लेते हैं क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल तो भी सिंपल है गाइस। ठीक है, सिंपल है। इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ वेरिएबल, बोल सकते इट इज डिफाइन आउटसाइड मेथड, आउटसाइड मेथड एंड इनसाइड इनसाइड क्लास। तो ये वो वेरिएबल्स कहलाएंगे जो मेथड के आउटसाइड होते हैं बट मेथड इसके इनसाइड होते हैं। ठीक है, किसके क्लास के इनसाइड होते हैं। ठीक है, इसका जो स्कोप होता है, स्कोप इज क्लास। ठीक है, अभी स्कोप क्या होता है, स्कोप क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्कोप क्या होता है इसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे टू प्रिंट द ग्लोबल वेरिएबल, टू प्रिंट द ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, टू प्रिंट द ग्लोबल वेरिएबल वी नीड ऑब्जेक्ट, वी नीड ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में जितना आज हमको काम है ऑब्जेक्ट का उतना ही हम लोग आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान, और कॉल कैसे करेंगे इसको, कॉल हाउ टू कॉल ग्लोबल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, वेरिएबल ने। चलो अभी हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, अभी इसमें ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको। जस्ट सेकंड गाइस, आई थिंक लाइट चल गई। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, सॉरी एक्चुअली पावर कट हो गया थिंक, हाँ, करके वाईफाई भी चला गया। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल एंड स्क्रीन आपको दिख रहा है? चलो ओके। तो देखो कॉल करना मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कल वेरिएबल्स को प्रिंट कर देते हैं ना। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए ही हम लोग उसको बोल सकते हैं। आप अपने इतना समझ लो कि अगर वेरिएबल्स को अगर हमें प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम उसको ही कॉल करना बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है, जावा के लैंग्वेज में हम उसे ही कॉल करना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोल दिया, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड मेथड एंड इनसाइड क्लास। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारा एक क्लास है, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल करके दिस इज आवर क्लास। ओके, दिस इज आवर क्लास। देन हमारे पास में मेथड से, आपको पता है मेथड है पब्लिक स्टैटिक void main, this is our method, this is our method, this things you know, this things you know. Okay, now just tell me कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है,
जैसे कि हम लोग वेरिएबल को कैसे मेंशन करते हैं, वेरिएबल को हम लोग इस तरीके से मेंशन करते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 18। ओके, तो मुझे बताओ अभी मैं कहाँ पे लिखूँ, इन विच लाइन इट शुड बी रिटर्न, इन विच लाइन इट शुड बी रिटर्न। ग्लोबल वेरिएबल पढ़ो, ठीक है, दिस इज फॉर क्लास, ठीक है, एक क्लास है अपना, एक क्लास के अंदर एक मेथड है। आप मुझे बताओ कौन सी लाइन नंबर में मैं ये लिख सकता हूँ, इन विच लाइन नंबर आई कैन राइट दिस। पढ़ो इसको, इस लाइन को पढ़ो और बताओ मुझे, इस लाइन को पढ़ो और बताओ मुझे कौन सी लाइन में मैं लिख सकता हूँ इसको। जैसे लाइन नंबर 95 से लेके 102 तक हमारे पास में जगह है, ठीक है, ये अपना क्लास हो गया, ठीक है। इसको पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो आप, लाइन नंबर 83 को पढ़ो और बताओ मुझे कि मैं वेरिएबल कहाँ पे लिख सकता हूँ। 96 में। करेक्ट, आई कैन राइट दिस इन 96 ओनली, 96 ओनली, 96 में ही मैं लिख सकता हूँ इसको। क्यों? इट इज डिफाइंड आउटसाइड मेथड, मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ पे एंड हो रही, तो इसके अंदर मैं नहीं लिख सकता। बाकी कहीं भी लिख सकता, इसके अंदर नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लास के बाहर तो ऑब्वियसली कुछ लिख नहीं सकता क्लास के बाहर, तो क्लास के अंदर ही लिखना है, बट आउटसाइड मेथड, बट आउटसाइड मेथड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, मेथड का आउटसाइड, मेथड के आउटसाइड लिख दिया, ओके। तो इसको ही हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, वी कॉल इट एज अ ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। इज इट क्लियर? ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, क्लियर है अभी? यस बस सर। यहाँ पे इतना देखो कि ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, वो चीज यहाँ पे आप समझ, वो चीज यहाँ पे आप समझ, ओके। एंड वही अगर लोकल वेरिएबल की बात करें, ठीक है, वही पे अगर हम लोग लोकल वेरिएबल की बात करें, ठीक है, वही अगर हम लोग लोकल वेरिएबल की बात करें, यहाँ पे लिख लेता हूँ लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल इट विल बी इनसाइड क्लास, इनसाइड मेथड, it will be in inside class inside method, local variable will be inside class inside method, okay, and scope for that particular मेथड या फिर ब्लॉक जिसके अंदर भी हम लोग लिख रहे हैं, मेथड के अंदर लिख रहे हैं या फिर ब्लॉक के अंदर, या फिर आगे आप देखोगे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर वगैरह होता है, ठीक है, ब्लॉक्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे में देखेंगे, तो आगे देखेंगे, ठीक है। पर ऐसा अपना मेथड हमें पता है, मेन मेथड हमने पढ़ी है, ठीक है, तो मेथड के बारे में देखते हैं। तो इट शुड बी इनसाइड क्लास एंड इनसाइड मेथड, इट शुड बी इनसाइड क्लास एंड इनसाइड मेथड। तो इस लाइन को पढ़ के आप मुझे बताओ अभी लोकल वेरिएबल में कहाँ पे लिख सकते, लोकल वेरिएबल में कहाँ पे लिख सकते, नाउ टेल मी कि किस लाइन में मैं लोकल वेरिएबल लिख सकता। कम ऑन टेल मी इन विच लाइन आई कैन राइट 115। 11, राइट, 5। 115 116 में लिख सकता हूँ मैं, यस सर। 115 में लिख सकता हूँ, 116 में भी लिख सकता हूँ, राइट। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ABCD। तो दिस इज माई लोकल वेरिएबल, दिस इज माई लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ओके। तो एज पर द डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया कि लोकल वेरिएबल हम लोग कहाँ लिख सकते हैं करके, एज पर द डेफिनेशन क्लियर है आपको कि लोकल वेरिएबल हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं। यस सर। चलो ओके, नाउ यहाँ पे अभी आपको देख लो लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल क्लियर है कि लोकल वेरिएबल जो रहेगा मेथड के अंदर रहेगा और ग्लोबल वेरिएबल जो रहेगा मेथड के बाहर रहेगा। नाउ यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये रोज ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हेयर एनवर्ड वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑन डेली बेसिस। ऑब्जेक्ट हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है क्लास नेम, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास नेम, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं क्लास नेम, then here we write variable name and me,
इक्वल टू here we write new keyword, then again here we write class name, एंड यहाँ पे ब्रैकेट देके सेमीकोलन, ब्रैकेट देके सेमीकोलन. दिस इज द वे वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट. दिस इज द वे वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ना मुझे बताओ, अगर जैसे क्लास है, इस क्लास का नाम एग्जाम्पल है, इस क्लास का नाम क्या है, एग्जाम्पल, तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? बताओ हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? कम ऑन, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम? यहाँ पे देखो ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका दिया है हमने, सिंपल है ना. पहले हमने लिखना है क्लास नेम. यहाँ पे क्लास का नेम क्या एग्जाम्पल है. हमारे जो क्लास का नेम है, हमारे क्लास का नेम है एग्जाम्पल, तो हमने लिख दिया एग्जाम्पल. यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऐसा कुछ तो भी लिखता हूँ, एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, अगेन वी हैव टू राइट क्लास नेम इन ब्रैकेट देन क्लोज. करेक्ट, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. नाउ लेट्स कंसीडर कि क्लास का नेम जो है टेस्ट है, क्लास का जो नेम है टेस्ट है. मुझे बताओ अभी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? कम ऑन, कैसे क्रिएट करेंगे आतिफ अपन ऑब्जेक्ट? सर ये जो आपने फॉर्मूला बताया क्लास नेम वेरिएबल नेम। राइट, तो बताओ ना क्या लिखूं मैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूं, कैसे लाइन लाइन कैसे लिखनी पड़ेगी? मान लो क्लास का नेम टेस्ट है, यहाँ पे क्या मैंने उल्टा लिखा गया पे. टेस्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे बताओ मुझे, जब क्लास का नेम टेस्ट है तो मैं यहाँ पे यस। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूँ बताओ? टेस्ट। टेस्ट, टेस्ट ऑब्जेक्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, देन इक्वल टू इक्वल न्यू टू न्यू न्यू, न्यू राइट, टेस्ट न्यू टेस्ट, ब्रैकेट ब्रैकेट। ब्रैकेट एंड देन क्लोज. राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. यू शुड नो कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, दो चार बार प्रैक्टिस कर ले तो आ जाते हैं. अदरवाइज हमारा नेक्स्ट क्लासेस में जब मैं आप लोग को पूछता हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, आप लोग बता नहीं पाते हो, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट. यहाँ पे तो भी लिख रहा है कि कितना सिंपल है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बट मैं कल पूछूंगा तो आप लोग बता नहीं पाओ. ठीक है, तो एट दैट टाइम यू शुड नो कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हमें हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाना है, हर बार हमें ऑब्जेक्ट क्या करना है, क्रिएट करते जाना है. ओके, नाउ चलो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं. हो जाओ आपको. चलो यहाँ पे अपन एक फाइल बना लेते हैं. वेरिएबल, वेरिएबल क्या नाम दूँ मैं इसको, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल चेक करके हम लोग कुछ नाम देते हैं, डॉट जावा, वेरिएबल चेक डॉट जावा करके अपन इसको कुछ नाम दे देते हैं. चलो, तो अपनी वेरिएबल चेक डॉट जावा फाइल बन गई है. इसको हम लोग लिखेंगे भी, पब्लिक क्लास, ये हो गया हमारा क्लास, राइट. देन वी आर गोइंग टू राइट मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. मेन के अंदर हमें लिखना है स्ट्रिंग 1 2 3 या जीएफ.
This is our method. This is our method. Okay. This is our method. चल ऑलराइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल देते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, ग्लोबल वेरिएबल दे देता हूँ इंट इंट एज इक्वल टू दे दिया मैंने 50। इंट एज इक्वल टू दे दिया 50। यहाँ पे देता हूँ मैं कुछ तो कैसे, और क्या दे, लॉन्ग सैलरी, लॉन्ग सैलरी। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज भी किया, डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी कर दिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया। Here I have only declared it. Here I have only declared it. Okay. Now इसके प्रिंट कैसे करें? ठीक है, प्रिंट द वेरिएबल्स, प्रिंट वेरिएबल्स। ओके, अभी वेरिएबल को प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट करने के लिए हम लोग कैसे करते थे? सिस्टम लिखते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कमांड, याद है आपको? ऐसा लिखते थे अपन। उसके अंदर फिर हमने ब्रैकेट लिख दिया। यहाँ पे हम लोग क्या, ऐसे कुछ एक मैसेज अगर लिखना है तो लिखेंगे ऐसे, वैल्यू ऑफ एज करके, वैल्यू ऑफ एज करके। ओके, एंड यहाँ पे हमने कल लिखा था ऐसे एज करके, याद है आपको? इसी तरीके से हमने प्रिंट किया था वेरिएबल। कम ऑन। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी वैल्यू ऑफ सैलरी करते हैं, सैलरी। ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं सैलरी। चलो, तो हम लोग देखते हैं कल जिस तरीके से हमने वेरिएबल प्रिंट किए थे, कल जिस तरीके से हमने वेरिएबल प्रिंट किए थे, तो उस तरीके से हमारा वेरिएबल प्रिंट हो गया नहीं। तो कल जो हमने स्टडी किया था वेरिएबल, ठीक है, कल जो वेरिएबल स्टडी किए थे हमने, कल का कहा गया, डेटा टाइप एंड वेरिएबल। तो मुझे बताओ, ये जो वेरिएबल थे, दिस वेरिएबल लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल? लोकल। सॉरी, लोकल। लोकल वेरिएबल। दिस वाज द लोकल वेरिएबल, करेक्ट। दिस वाज द लोकल वेरिएबल। लोकल। अभी ग्लोबल वेरिएबल देखेंगे। या फिर लोकल और ग्लोबल बोलने में कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल, एंड दिस विल बी अवर इंस्टेंस वेरिएबल। दिस आर अवर इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, दिस आर अवर इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, तो इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। देखो, लोकल वेरिएबल को हमने तो कॉल कर दिया, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। चलो ठीक है, देख ही लेते हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, सीएमडी ओपन करेंगे अपन। सीएमडी ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं जावा सी वेरिएबल चेक डॉट जावा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंपाइलेशन में ही एरर आ गया, प्रोग्राम ही कंपाइल नहीं हो रहा। क्या हो रहा? नॉन स्टैटिक वेरिएबल एज कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी नॉन स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, हम लोग बाद में देखेंगे। पर यहाँ पे बस ध्यान दो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। देखो, एज को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, सैलरी को इस तरीके आप नहीं लिख सकते बोल रहे हैं। तो इन दिस वे वी कैन नॉट प्रिंट इट, इन दिस वे वी कैन नॉट प्रिंट इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो चलो बताओ, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम? ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे अभी देखा हमने। दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। क्रिएट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? कम ऑन, रिवर्ट फास्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? वेरिएबल चेक। वेरिएबल चेक, मतलब क्लास नेम लिखना पड़ेगा पहले हमें, वेरिएबल चेक। हाँ। करेक्ट, देन वेरिएबल चेक ऑब्जेक्ट। मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल ऑब्जेक्ट करके, या फिर ठीक है, वीबीएल ऑब्जेक्ट करके, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट दैट शुड बी मीनिंगफुल। यहाँ पे फिर समझना चाहिए कि वेरिएबल ऑब्जेक्ट लिखा है करके मैंने। ओके, बस ऑब्जेक्ट सही देन लिखा होना चाहिए सर, है ना? सॉरी, बस ऑब्जेक्ट सही लिखा होना चाहिए। नहीं नहीं, ये भी जरूरत नहीं है। दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे मैं कुछ, दिस इज वेरिएबल नेम ना, ओके दिस इज ओके। वेरिएबल नेम। देखो यहाँ पे वेरिएबल नेम, तो इट शुड बी मीनिंगफुल वर्ड। अभी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट हमें समझना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट है करके।
ओके ओके। राइट, नहीं तो हमें समझेगा कैसे? तो इट शुड बी मीनिंगफुल वर्ड। ओके, उसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे न्यू। न्यू के बाद में हमें लिखना है वेरिएबल चेक। वेरिएबल चेक। ओके, न्यू के बाद हम लिखेंगे वेरिएबल। दैट्स फाइन। अभी इसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट करने के लिए, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए मैंने लिख दिया है कि इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल लिख दिया है। ग्लोबल वेरिएबल, हाँ, हाउ टू कॉल इट? ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम। नाउ इफ इट क्लियर? यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट लिखा हमने, ठीक है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट, वेरिएबल ऑब्जेक्ट कर देता हूं। ओके, वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, इस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ, इस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो, यहाँ तक कोई डाउट है? इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग इसी तरीके से वेरिएबल डॉट सॉरी, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम इस तरीके से कॉल करते हैं। ठीक है, तो एज की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे प्रिंट क्या होगी एज की वैल्यू? 50। 50। और सैलरी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? देखो यहाँ पे लॉन्ग है, राइट, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने नहीं दी, तो यहाँ पे क्या होगी? डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। यहाँ पे क्या, लॉन्ग की जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, प्रोग्राम देखो कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है, कंपाइल हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भी जावा, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एज 50, वैल्यू ऑफ सैलरी 0, सैलरी की स्पेलिंग गलत लिखी थी हमने। ठीक है, बट देखो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, राइट, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू दी थी हमने वो आ गई, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। इफ इट क्लियर? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आई क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, और इसकी वैल्यू आ गई। चलो, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो दैट्स इट, इतना ही था। अभी मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ, तो असाइनमेंट से आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे जब आप असाइनमेंट करोगे। उसमें आपको डाउट आएंगे, उसमें आपको एरर आएंगे, 100% डाउट एंड एरर आएंगे। ठीक है, बट जब आप सॉल्व करोगे तभी जाके आपके जो फंडे रहेंगे वेरिएबल से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट विल बी लाइक प्रिंट ऑल द values of instance variable, then print all, print की spelling गलत हो गई, print all the values of default value, यहाँ पे default value of instance variable, and then कल तो हमने लोकल वेरिएबल को प्रिंट किया था, कल का हमारा असाइनमेंट था कि लोकल वेरिएबल को हमें प्रिंट करना है, सभी लोकल वेरिएबल को प्रिंट करना है। प्रिंट ऑल द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, प्रिंट ऑल द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ लोकल वेरिएबल, राइट। तो एक कल ये तीनों असाइनमेंट आपको करना है, ये 3 क्वेश्चन, और कल का क्वेश्चन टुमारो आई विल चेक। ठीक है, आपके लैपटॉप में होनी चाहिए, टुमारो मैं देखूंगा आपके असाइनमेंट। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, कुछ भी इधर आता है, कुछ भी डाउट आता है, तो यू शुड नॉट वेट बाय टुमारो मॉर्निंग कि सर मुझे डाउट आ गया इस वजह से मैं असाइनमेंट नहीं कर पाया। अगर आपका असाइनमेंट नहीं जम रहा है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो आपने तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है कि सर यहाँ पे इधर आ रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं कल पूछूंगा आपको क्लास में कि आपका असाइनमेंट हो गया क्या, तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं सुनना है कि सर असाइनमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, यहाँ पे एरर आया मुझे इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, तो जो भी डाउट आता है आपको वो आपने आज ही बताना है, मैं वो कल नहीं सुनूंगा क्लास में। ठीक है, एनी डाउट इन टुडेस क्लास? चलो, देन वी विल सी इन द टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।